नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर एक्स एंड फर्स्ट एचओडी स्किन वीडी इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना बिहार भारत। मैं आपको अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग विषयों के बारे में आपसे चर्चाएं करते रहता हूं। तो इसी क्रम में एक मित्र ने कहा कि मुंह का जो छाला हो जाता है बार बार, वो उसके बारे में मैं कुछ वीडियो बना के बताऊं। तो इसीलिए आज का ये वीडियो मैं मुंह का छाला और उसका अलग अलग जो रूप होता है उसके बारे में मैं आज चर्चा करूंगा कि कैसे मुंह का छाला क्यों होता, उसको मैं कैसे उसको हम पहचानें, कैसे उसको हम जानें और कैसे उसको हम जड़ से ठीक करें। तो जैसा कि हम बोलते हैं मुंह का छाला, इसका मतलब कोई भी मुंह में ऐसा शोर हो जाना, कुछ भी ऐसा छिला हुआ या फिर घाव हो जाना, उससे हमारा उसका तात्पर्य होता है कि भाई मुंह में कुछ भी नॉर्मल से हट के कुछ भी हो जाए। तो जैसे कि अलग अलग चीज़ हो सकता है, हम लोग उसको अलग अलग, और मरीज़ कैसे प्रेजेंट करता, वो कहता कि सर सब्जी खाते हैं तो तीखा लगता है, ज़्यादा पड़पड़ाता है, खाना खाने में दर्द होता है, और कभी कभी उसके साथ बुखार भी हो जाता है, कभी कभी अंदर में टॉन्सिल भी बढ़ जाता है, कभी कभी जब ज़्यादा मात्रा में हो जाता तो वो और भी मुसीबतों को जन्म देने लगता है, जैसे बदबू, सांस से बदबू आना, इस प्रकार से। और कभी कभी उसके चलते साथ साथ दांत का भी, मसूड़ा का भी कोई दिक्कत होता तो उसके लिए भी लोग परेशान रहते। तो पहले समझिए कि जो मुंह का छाला है, अल्सर, ओरल अल्सर यदि हम कह सकते हैं, तो ये बहुत सारे कारणों से होता है। ये इन्फेक्शन के चलते हो सकता है, ये एलर्जी के चलते हो सकता है, ये न्यूट्रिशन की कमी से हो सकता है। आप यदि किताब में पढ़िएगा तो अलग अलग कारण उसको नज़र आएगा। लेकिन अगर आप उसको अच्छे से समेकित अवलोकन कीजिएगा, जब उसको पूरी तरह एक जगह देखिएगा, उसको विश्लेषण करके नहीं, इसको संश्लेषण में देखिएगा, तब आपको समझ में जाएगा कि उसका कारण अलग अलग नहीं है। तो हम कारणों की चर्चा करेंगे और उसके इलाज का भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आप देख लीजिए कि कैसा दिखता है। अगर किसी को मुंह का छाला हो तो वो कैसा दिखता है, अलग अलग बीमारी उसका आप रूप देख सकते। जैसे कि ये देखिए, आप एक क्लासिकल केस देख रहे हैं जिसमें मुँह का छाला है, जिसमें बीच में जो एरिया है वो सफ़ेद हो जाता है और चारों तरफ लाल हो जाता है, बार बार होते रहता है ना। तो यहाँ भी आपको छाला दिख रहा है, इसमें भी आपको ये छाला, इधर भी, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। तो ये सब मुंह का अलग अलग छाला हो गया। ओरल एप्थस अल्सर भी कहते हैं इसको। ये ज़्यादातर हर्पिस के चलते होता है। ये म्यूकोसील है, कभी कभी कोई सिस्ट बन जाता है मुँह में तो वो बढ़ने लगता है, उसको म्यूकोसील कहते हैं ये। और इसी ढंग से आप देखिए, कभी कभी ओरल लिकोप्लाकिया हो जाता है, खासकर जो तंबाकू खाते हैं तो ओरल लिकोप्लाकिया हो जाता है, बैगनी कलर का प्लाक जमने लगता है, ये सब में आप दिख रहे हैं। कभी कभी इसी को हम लोग ओरल लाइकन पेनस भी कह देते हैं, ओरल लाइकन पेनस। फिर उसी ढंग से ये आप देख रहे हैं कि कभी कभी काला पड़ने लगता है होंठ। तो यहाँ पर जो ये जो फोटो में आप देख रहे हैं, इसमें होंठ जो है वो काला पड़ रहा है। ये सब जो काला दाग, ये जो है कि आपका होंठ के पास अंदर में काला काला दाग है। फिर उसी ढंग से जो है कि, और कभी कभी जब ये बढ़ जाता है तो फिर आपका मुंह का कैंसर भी करा सकता है। देखिए यहाँ कैंसर बन रहा है, स्क्वामस सेल कैंसर है मुंह का, वो आप देख रहे हैं। उसके अलावा ये हेरी ल्यूकोप्लाकिया है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जीभ के पास बैगनी कलर का वो इस प्रकार से प्लाक आया हुआ है, छिला हुआ भी है। इसी ढंग से यहाँ भी ओरल ल्यूकोप्लाकिया आपको दिख रहा है, उजला उजला जैसा जमा हुआ मिलेगा आपको जीभ में। इरिथ्रोप्लाकिया है जो पूरा लाल दिखेगा आपको। ये ऊपर में सॉफ्ट पैलेट है, तो सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट, तो यहाँ पर आपको लाल रंग का पैच दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो ये अलग अलग रूप में मुंह का छाला आता है। और आपको कभी कभी घाव हो जाता है तो ये साइनस का रूप ले लेता है। ये आपको यहाँ दिख रहा है कि ये मुंह के पास जो है कि यहाँ से बार बार पस आता है। इसको कभी कभी हम लोग ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं। कभी कभी ये दांत में जो इन्फेक्शन होगा तो चमड़े के थ्रू बाहर निकलेगा, साइनस बन जाएगा। तो ये जीभ भी कभी कभी होगा तो जीभ में किसी खास एरिया में छिला जाएगा, वहाँ पर बिल्कुल हट जाएगा। जो पैपिला होता है, ये अलग अलग पैपिला दिख रहे हैं आपको, ये टेस्ट बड होता है बोलते हैं इसको। तो ये टेस्ट बड हट जाएगा वहाँ से, तो वैसा करके दिखेगा आपको, ग्लोसाइटिस इसको कहते। और कभी कभी बिल्कुल ही स्मूथ हो जाएगा, सारा का सारा ये टेस्ट बड गायब हो जाएगा, तो उसमें बिल्कुल स्मूथ दिखेगा, है ना। प्लमर विल्सन सिंड्रोम में होता है ऐसा। और उसी ढंग से कभी कभी स्क्रोटल टंग आपको मिलेगा, ये बहुत सारा ऐसा करके इसमें
छेद जैसा मिलेगा, है ना, जैसे साइड में देख रहा है आपको, इस प्रकार से बहुत सारा रुगा वगैरह मिलेगा इसमें। उसी ढंग से कभी कभी माइग्रेटरी टंग बोलते हैं इसको, जोग्राफिकल टंग, तो इसमें आपको दिख रहा है जोग्राफिकल टंग। इसमें कहीं पर बार बार गायब होते जाएगा, रूप बदलते जाएगा इसमें, और पैपिला गायब होते जाएगा, डीपैपिलेशन होते जाएगा। और कभी कभी बिल्कुल ब्लैक हेरी टंग, ज़्यादा एंटीबायोटिक खाने से ब्लैक हेरी टंग भी हो जाता है। और कभी कभी वो उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो आपको इस प्रकार से एब्सेस भी मुंह के अंदर दिखने लगता है। तो ये अलग अलग प्रकार का ये होता है। कभी कभी होंठ में आपको दिखिएगा लाल हो जाएगा बिल्कुल, है ना। तो ये हम सब दिखा रहे हैं, सबका कारण एक ही है और सबका हम इलाज बताएंगे अभी कि क्यों ऐसा होता है। रूप अलग अलग है लेकिन सबका कारण एक ही है और इलाज एक ही है। ये देखिए कभी कभी क्या होगा, 1 रुपये का सिक्का, इस पर हम अलग वीडियो बनाएंगे। फिक्स्ड एडप्शन बोलते हैं, 1 रुपये का सिक्का जैसा वो पैच हो जाएगा। यहाँ पर भी देख रहे हैं 1 रुपये का सिक्का जैसा पैच हो जाएगा, है ना। तो ये आपको दिखेगा। कभी कभी आपको ये होंठ पर इस प्रकार से उजला उजला दिखेगा ना, तो इसमें लहर भी होगा, जलन भी होगा। कभी कभी कोई लक्षण नहीं होगा लेकिन आपको खाली दाग दिखेगा। और कभी कभी ये आपको जो एप्थस अल्सर है वो होंठ पर भी होगा, बाहर में भी, तो वहाँ पर भी घाव करा देगा, जिसको चिलाइटिस बोलते हैं, किलाइटिस, है ना। और एक और जो जैसे आप देख रहे हैं एक्टिनिक चिलाइटिस को कहते हैं, कि होंठ पर ये जो लिप है, लिप पर आपको जो है कि बाहर वाले साइड में आपको बैगनी कलर का दाना मिलेगा, उसमें खुजली मिलेगा, उसमें जलन मिलेगा, है ना। कभी कभी ये होंठ के पास आपको हर्पिस का भी इन्फेक्शन होगा। तो ये अलग अलग चीज़ आपको मिलेगा। और ओरल लाइकन पेनिस भी एक बीमारी होता है, उसमें भी आपको ये बैगनी कलर का प्लाक मिलता है दोनों साइड में, दोनों साइड के म्यूकोसा में बैगनी कलर का प्लाक मिलेगा। तो ओरल लाइकन पेनिस का भी आपको हम वो फ़ोटो दिखा देते और फिर हम ये सारे को की चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। और जाहिर सी बात है, कोई भी बीमारी क्यों होगा, क्योंकि हमारा भोजन गलत होगा। हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता है। गड़बड़ी यहीं से शुरू हो जाता है। भगवान हर प्रकार का भोजन हर प्रकार के मनुष्य के लिए नहीं बनाया, लेकिन इंसान मूर्छित और बेहोश होकर भोजन करता है, उसको लगता है हर भोजन हमारे लिए, यहीं से बीमारी का शुरुआत हो जाता है। तो अभी हम आपको वही दिखा रहे हैं, ओरल लाइकन पेनिस। लाइकन पेनिस एक बीमारी होता है जो चमड़े में होता है, और कभी कभी वो लाइकन पेनिस वो मुंह में भी हो जाता है। तो वो कैसा दिखता है वो हम आपको फ़ोटो दिखा देते हैं, ताकि जब फ़ोटो दिखा दें उसके बाद फिर वो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो लिपोप्लाकिया, और कभी कभी लाइकन पेनिस पेशाब के रास्ते के पास भी होता है, तो भी हम आपको दिखा देते फ़ोटो, और तब फिर उसकी चर्चा करेंगे। तो ये आपका आज ये देखिए आपका तो प्रेजेंटेशन अलग अलग होता है, बट उसका इलाज एक ही होता है। तो क्योंकि कारण एक ही है, बीमारियां अनेक हैं लेकिन स्वास्थ्य एक ही होता, कारण सबका एक ही होता। तो अगर आप मेन चीज़ को समझ जाइएगा तो फिर अलग अलग में भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अब हम और देखिए, आप एक और पिक्चर देखिए कि कभी कभी जो मुंह का छाला होगा, जैसे देखिए मुंह में बहुत सारा छाला है ना, यहाँ पर देखिए मुंह में छाला है, ओरल एप्थस अल्सर है। और यही छाला पेशाब के रास्ते पर स्क्रोटम पर भी है ना, तो ये स्क्रोटम पर भी ऐसे छाला दिख रहा है। तो ऐसा होगा, कभी कभी दोनों जगह होगा। तो इसी ढंग से अब हम सीधे ये पर आ जाते हैं। तो ये जो आप बीमारी देखें, किसी को ओरल लाइकन पेनिस कहिए, ओरल एप्थस अल्सर कहिए, ये अलग अलग कारणों से होता है। कभी कभी उसको बेसेट सिंड्रोम के रूप में होता है, तो बहुत सारे बीमारी के साथ भी होता है, और कभी कभी अकेले भी आता है। तो ये बीमारी क्यों होता? एलर्जी के चलते। एलर्जी क्यों होता? इंसुलिन बढ़ जाने के चलते। और इंसुलिन क्यों बढ़ जाता? चीनी खा के बैठ जाने के चलते। यानी इस धरती पर कोई भी रोग हो, बंद एक ही चीज़ होगा, वो है चीनी। चीनी खाना छोड़ दीजिए तो हर बीमारी खत्म हो जाएगा। लेकिन कोई भी आदमी चीनी कैसे छोड़ेगा जब तक उसको यही नहीं पता हो कि चीनी है क्या। तो अब सुनिए कि चीनी है क्या, जो कि हमारे लिए भी जहर हो गया। क्यों? हमको डायबिटीज़ नहीं है, लेकिन चीनी हमको हमारे लिए भी जहर है, क्योंकि हम भी अब 8 घंटा कुदाल नहीं चलाते खेत में, हम भी अब 8 घंटा पीठ पर बोझा नहीं ढोते, और हम भी 8 घंटा नहीं पैदल चल के 1 ही घंटा पैदल चलते। इसलिए अगर हम भी चीनी खाएंगे तो गड्ढे में गिरेंगे, हमको भी बीमारी धरेगा। चीनी किसको कहते? चावल, आलू, मकई, मैदा, साबूदाना, सेवई में चीनी है स्टार्च, मीठे फल में चीनी है फ्रुक्टोज,
दूध में चीनी है लैक्टोज, गुड़ शहद और चीनी में चीनी है सुक्रोज, और ग्लूकोन डी में ग्लूकोज। चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई के भुंजा में चीनी, गाजर, चुकंदर, छुआहारा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी के मांस में जबरदस्त चीनी, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बॉर्नवीटा में चीनी, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा में चीनी। आप कोई भी चीनी खाइएगा शरीर के लिए बात बराबर है। तो इसमें से आप जो भी चीज़ खाते हैं पहले तो वो खाना बंद कीजिए। तो फिर ये खाना भगवान बनाया क्यों? ये खाना उसके लिए बनाया था जो 8 घंटा कुदाल चलाए खेत में, जो 8 घंटा पीठ पर बोझा ढोए, या फिर जो 8 घंटा पैदल चले। तो आखिर इस खाने में क्या बुराई है जिसका हम नाम लिए अभी? ये सब खाने में सबसे बड़ा बुराई है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट मोर देन 80% है। तो ये खाना भगवान उसके लिए बनाया है जो ज़्यादा शारीरिक श्रम करता। ऐसा इंसान अब धरती पर नहीं रहता। 1 चम्मच चीनी खाना बुरा नहीं है, लेकिन अगर 1 चम्मच चीनी खाए हैं तो 600 कदम चलना भी होगा। 1 चम्मच चीनी 600 कदम, 1 आलू 3200 कदम, 1 सेव 2500 कदम, 1 आम 3000 कदम, आधा किलो दूध 10 किलोमीटर चलने का था। तो अगर आप खाए हैं तो आपको उतना चलना भी होगा। अगर आप खाए और उतना चल दिए तो उससे बीमारी कभी नहीं होगा। लेकिन अगर आप खाए और नहीं चले या फिर कम चले तो पक्का बीमारी होगा, क्योंकि फिजिक्स का फॉर्मूला है एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। कोई आदमी बिल्कुल मेहनत नहीं करे तो क्या उसका कैलोरी खर्चा नहीं होगा? उसका भी कैलोरी खर्चा है। अगर आप बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते तो भी आपको 1500 कैलोरी चाहिए। और अगर एक सामान्य आदमी यदि जैसे हम 2 घंटा रोज टहलते हैं और अगर हम बाकी 2-3 घंटा हम खाली भाषण देते हैं, बाकी हल्का लाइट वर्क करते तो हमको करीब करीब 500-600 कैलोरी एक्स्ट्रा खर्च हुआ। तो 1500 प्लस 600 यानी हमारा टोटल खर्चा 2100 कैलोरी है। अब इस 2100 कैलोरी में हमको केवल 30% ही कार्बोहाइड्रेट लेना है। बाकी जो 70% कैलोरी आएगा वो आएगा फैट से, वो आएगा प्रोटीन से, वो आएगा फाइबर से, और वो अलग अलग चीज़ से आएगा। लेकिन हमको जो कार्बोहाइड्रेट या कैलोरी वो केवल 30% ही रखना है। यानी जो है कि करीब करीब 600 जो है कि कैलोरी जो है 2100 कैलोरी में से मैक्सिमम 600 कैलोरी ही हम कार्बोहाइड्रेट से लेंगे। बाकी हम प्रोटीन, फैट ये सब से लेंगे, फाइबर से लेंगे, है ना। और लेकिन एक चीज़ याद रखना है कि चीनी बंद करना है, लेकिन ओवरऑल कैलोरी को क्रॉस नहीं करना है। अगर हमारा ओवरऑल कैलोरी का खर्चा 2100 कैलोरी है तो इसको हमको क्रॉस नहीं करना है, किसी भी सूरत में इसको क्रॉस नहीं करना है। तो इससे कम ले सकते हैं, आप कम ले सकते हैं क्योंकि आप एक्स्ट्रा खाए हुए हैं पहले से, तो उसके चलते ऑलरेडी डैमेज है। तो आप अगर जितना खर्चा है उससे आप कम लीजिए, ताकि जो एक्स्ट्रा कैलोरी को शरीर धीरे धीरे आप जो कम लीजिएगा तो शरीर में जो एक्स्ट्रा जमा हुआ होगा एक्स्ट्रा कैलोरी चर्बी के रूप में, तेजाब के रूप में, तो शरीर उसको गलाएगा ताकि आपका शरीर का पुनः शुद्धिकरण हो जाए। तो आप जो एक्स्ट्रा चीनी खाए, 1 चम्मच चीनी 600 कदम, 1 आलू 3200 कदम, 1 सेव 2500 कदम, 1 आम 3000 कदम, आधा किलो दूध 10 किलोमीटर चलने का था। आप खाए और नहीं चले तो शरीर उस चीनी को क्या करेगा? आप खाए, खर्चा किए 2000 कैलोरी, आप रोज़ खा रहे हैं 4000 कैलोरी। और दिक्कत क्या है कि ऐसा गलती आप रोज़ का रोज़ किए जा रहे हैं। एक दिन नहीं, आप रोज़ का रोज़ किए जा रहे हैं और पिछले 1 साल से किए जा रहे थे। तो अचानक आपको मुँह में छाला हो गया। तो आप ये मत सोचिए कि आपको खाली मुंह में छाला हुआ होगा, आपको शरीर में और भी 5 गड़बड़ी हुआ होगा। इसलिए हम बोलते हैं कि यदि भी कोई भी बीमारी हो तो आप पहले पूरा जांच कराइए, और कम से कम 5 से 6 मेजर गड़बड़ी जरूर आप अपने शरीर में पाइएगा। तो आप कैसे कैसे वो अलग अलग गड़बड़ी होता गलत भोजन करने से वो भी समझ लीजिए। 1 चम्मच चीनी खाए 600 कदम नहीं चले, 1 आलू खाए 3200 कदम नहीं चले, 10 रोटी एक दिन में खा गए हम, 4 सुबह 4 रात और 2 दोपहर, तो हमारा हो गया 10 रोटी। एक दिन में अगर हम 10 रोटी खाए हैं तो उसके बदले हमको 10,000 कदम चलना भी होगा। हम खा तो लिए लेकिन चले केवल 1000 कदम, तो फिर वो 10 रोटी हमारे शरीर में जहर बनेगा। शरीर उस चीनी को क्या करेगा? या तो उसको चर्बी बनाएगा तो मोटापा का अलग अलग रोग, या तो उसको तेजाब बनाएगा, वो तेजाब जहाँ जहाँ जाएगा उस अंग को गलाएगा तो एलर्जी का अलग अलग बीमारी, और नहीं तो उस चीनी से शरीर उस चीनी को शरीर खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़केगा। तो यदि आपके पसीने में रोज़ का रोज़ चीनी छिड़का जाए तो ऐसा दिनाय हो जाएगा जो ठीक ही नहीं होगा। अगर हम उसको चर्बी बनाए और चर्बी बना के तोंद में जमा हो गया, कोई बात नहीं, दर्जी कपड़ा का घेरा बढ़ा के आपके तोंद को ढक देगा, आपका तोंद कितना लंबा हो जाए उससे कोई हर्जा नहीं। लेकिन अगर चर्बी तोंद में नहीं जमा हो के खून की नली में जमा हो जाएगा तो जो खून का नली भगवान इतना चौड़ा बनाया था अब वो संकीर्ण हो जाएगा। हार्ट को संकीर्ण नली से खून भेजना होगा तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, उसको बोलते हैं बीपी का बीमारी। चर्बी हार्ट की नली में यानी कोरोनरी आर्टरीज में जमा हो जाए तो हार्ट अटैक या फिर धड़कन का बीमारी। दिमाग की नली में चर्बी जमा हो जाए सेरेब्रल आर्टरीज में तो हमको लकवा मार देगा, स्ट्रोक का बीमारी हो जाएगा। दिमाग का जो नली है उसके बाहर में चर्बी जमा हो जाए तो क्या होगा? माइग्रेन का बीमारी शुरू हो जाएगा।
है ना, हम बाद अर्धकपारी दर्द रहने लगेगा हमको। अगर ओवरऑल दिमाग में चर्बी जमा हो जाए, हम 1-1 साल तक लगातार एक्स्ट्रा कैलोरी खाते चले जाएं, तो कुछ ना कुछ चर्बी दिमाग में भी जमा होगा। उसके चलते क्या होगा, हमारा मानसिक प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, जो है कि मैनिया और साइकोसिस शुरू हो जाएगा, यानी बेचैनी, घबराहट, अर्धकपारी दर्द, मिर्गी और पागलपन शुरू हो जाएगा। अर्धकपारी दर्द को माइग्रेन का बीमारी कहते हैं। तो जब दिमाग में ज़्यादा चर्बी जमा हो जाता तो बेचैनी, घबराहट, अर्धकपारी दर्द, मिर्गी, पागलपन शुरू हो जाएगा। चर्बी यहाँ जमा हो गया तो थायराइड का बीमारी। लैरिंग्स में चर्बी जमा हो गया तो क्या होगा, खर्राटा शुरू हो जाएगा। हम रोज़ कुकर का चावल खा रहे थे, रोज़ मीठा फल खा रहे थे, और रोज़ जो है कि आलू का 5-5 आलू खा जाते थे। हम समोसा, चाउमीन और पिज्ज़ा, बर्गर खाते थे, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा कैलोरी है। अगर ये सब खाइएगा तो आपको 10-10 घंटा रोज़ टहलना होगा। प्रैक्टिकली उतना चलना संभव ही नहीं है। तो आप खाते गए और नहीं टहले, तो शरीर एक्स्ट्रा चीनी को चर्बी बना के अगर यहाँ पर जमा कर दिया, थायराइड का बीमारी, दिमाग में जमा कर दिया, बेचैनी, घबराहट, अर्धकपारी दर्द, मिर्गी, पागलपन। और चर्बी अगर लीवर में जमा कर दे तो क्या होगा, लीवर जो अगर यहाँ चर्बी जमा हो जाए तो फैटी लीवर, कब्ज गैस, बवासीर, पथरी, खाना पचने में दिक्कत होने लगेगा। और कभी कभी देखिएगा कोई आदमी मोटा नहीं होता लेकिन उसको फैटी लीवर हो सकता है ऐसा, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि आपका चर्बी सब तोंदे में जमा हो जाए। एक ढंग से देखिएगा तो तोंद में चर्बी जमा होना आपके शरीर का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, क्योंकि चर्बी अगर किसी अंग में जमा कर दिया जाए तो उस ऑर्गन का कार्य बाधित होगा। इसलिए शरीर क्या करता है, उन जगहों पर चर्बी जमा करता जो जीवन जीने जिसमें ज़्यादा जमा होने से कोई डैमेज नहीं होगा। लेकिन अगर तोंद में नहीं जमा होकर लीवर में जमा हो जाए तो फैटी लीवर, कब्ज गैस, बवासीर, पथरी शुरू हो जाएगा, गॉल ब्लैडर का स्टोन। चर्बी अगर पैनक्रियाज के बीटा सेल में जमा हो जाए तो डायबिटीज का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। महिलाओं में ओवरी के पास चर्बी जमा हो जाए, अंडाशय के पास, तो क्या होगा, अंडाशय से ठीक से हार्मोन नहीं निकलेगा, महिला का हार्मोन, तो क्या होगा उसके चलते, मानसिक का गड़बड़ी, धात का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा ठहरने में दिक्कत, उसको इनफर्टिलिटी रहने लगेगा, महिला को बार बार मासिक का दिक्कत होने लगेगा, कभी ज़्यादा मासिक आएगा, कभी कम मासिक आएगा, और मासिक के दौरान पेड़ों में दर्द बहुत होगा। और अगर किसी पुरुष को टेस्टिस के पास चर्बी जमा हो जाए तो क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन कम निकलेगा, उसका जल्दी फॉल होना शुरू हो जाएगा, धात का समस्या शुरू हो जाएगा, और जो है कि वीर्य उसका पतला होने लगेगा। किसी नस में चर्बी जमा हो जाए तो नस का झिनझिनी, चर्बी यहाँ जमा हो जाए तो किडनी उड़ेगा। यानी शरीर रूपी घर में एक्स्ट्रा चीनी खा के अगर हम चर्बी रूपी कचरा जमा कर देते हैं तो शरीर का हर अंग त्राहिमाम करने लगेगा, उसका वर्किंग एफिशिएंसी घट जाएगा। ये तो एक नुकसान हुआ एक्स्ट्रा चीनी खाने से। एक्स्ट्रा चीनी खाने से और भी नुकसान होता। शरीर चीनी को खाली चर्बी नहीं, तेजाब भी बनाता। वो तेजाब अलग ढंग से नुकसान करता। सांस की नली में तेजाब गया तो क्या होगा, सांस की नली को छील देगा, तो उसके चलते क्या होगा, टोंसिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दम्मा, खांसी, निमोनिया करा देगा। जोड़ में तेजाब गया तो क्या होगा, गठिया करा देगा, आर्थराइटिस। चमड़े में तेजाब जाएगा तो एक्जिमा, सोरियासिस, सफेद दाग, जुड़पित्ती, छाई, पिंपल करा देगा। दिमाग में तेजाब जाएगा तो मिर्गी, पागलपन। लीवर में तेजाब जाएगा तो जॉन्डिस करा देगा, और तेजाब एक जगह जमा हो जाएगा तो कैंसर करा देगा। सब का सब चीनी शरीर चर्बी या तेजाब नहीं बनाता, कुछ एक्स्ट्रा चीनी को खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़कता। तो यदि आपके पसीने में रोज का रोज चीनी छिड़का जाएगा तो ऐसा दिन आया होगा जो ठीक ही नहीं होगा, ऐसा बल तोड़ होगा जो ठीक ही नहीं होगा, ऐसा चिकन पॉक्स या हर्पीस पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। यदि आपके लार में रोज का रोज चीनी छिड़का जाए तो ऐसा एप्थस अल्सर होगा जो ठीक ही नहीं होगा, ऐसा कोरोना वायरस पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा, ऐसा टोंसिलाइटिस पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। यानी चीनी की रहेगा तो चीटी लगेगा। अगर आपके लीवर में रोज का रोज चीनी छिड़का जाए तो ऐसा हेपेटाइटिस भी पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। चीनी की रहेगा तो चीटी लगेगा। तो यानी हम जो एक्स्ट्रा चीनी खाए वो 3 तरफा मौत मारा, बल्कि उसको चौतरफा कहिए, चौतरफा डैमेज किया। कैसे, एक तो एक्स्ट्रा चीनी चर्बी बन के भी डैमेज किया, अलग अलग जगह चर्बी जमा हुआ। मान ली यहाँ जमा हो गया तो हमको थायराइड भी हो गया, खून की नली में जमा हमको बीपी भी हो गया, और एक्स्ट्रा चीनी लीवर में जमा हुआ तो हमको फैटी लीवर, कब्ज गैस, बवासीर, पथरी भी रहने लगा। एक्स्ट्रा चीनी चर्बी बन के दिमाग के नली में जमा हुआ तो हमको माइग्रेन का बीमारी भी शुरू हो गया। एक्स्ट्रा चीनी चर्बी बन के जो है कि अगर ओवरी के पास जमा हो गया और हम महिला हैं तो हमको मासिक गड़बड़ी भी शुरू हो गया, और अगर हम पुरुष हैं टेस्टिस में जमा हुआ तो हमको धात का समस्या भी शुरू हो गया। और साथ ही साथ हमको एक्स्ट्रा चीनी तेजाब भी बना। वो तेजाब अगर मुंह में आया, मुंह के चमड़े में, तो वहाँ छाला करा दिया, वहाँ ओरल लाइकन प्लेनस करा दिया, वहाँ अलग अलग सिस्ट जब बना दिया, वहाँ पर काला दाग बना दिया। तो ये अलग अलग, कभी कभी ज़्यादा तेजाब जमा हो गया तो मुंह का कैंसर बना दिया। तो ये अलग अलग मैनिफेस्टेशन हुआ। और कुछ चीनी को शरीर जहाँ तहाँ छिड़कता। तो यदि आपके पसीने में रोज के रोज चीनी छिड़का गया, अगर आपके लार में रोज के रोज चीनी छिड़का जाएगा तो क्या होगा, जुरपात का बीमारी धर लेगा, बार बार आपको पानी भरा हुआ फोका निकलने लगेगा। यहाँ पर साल में पता चला कि 6 बार से ज़्यादा हो रहा है। ओरल हर्पिस बोलते हैं उसको,
हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस का इन्फेक्शन हो गया। कभी कभी एक एरिया में, एक अलंग में फोका निकल जाएगा बहुत सारा, तो उसको हर्पी जोस्टर बोलते हैं। ये आपको चेहरे में भी होता, तो इसमें भयंकर दर्द रहा करेगा। और कभी कभी वो जो है कि मुंह के अंदर बार बार छाला आ जाएगा या फिर ओरल लाइकन प्लस आ जाएगा। कभी कभी एक बीमारी होता है बेसेट सिंड्रोम, उसमें भी आपको छाला निकलने लगेगा। कभी कभी छाला खाली मुंह में नहीं, पेशाब के रास्ते पर भी होने लगेगा, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसका कहने का अर्थ हुआ कि अगर आपको मुंह में छाला है तो खाली आपको मुंह में छाला नहीं होगा, आप जो एक्स्ट्रा चीनी खाए हैं उससे खाली तेजाब ही नहीं बना होगा, वो चीनी को खाली जहाँ तहाँ छिड़का ही नहीं गया होगा, बल्कि उससे चर्बी भी बना होगा। यानी कि आपको जरूर 5 गो गड़बड़ी निकलेगा। इसीलिए अगर आपको बार बार मुंह में छाला आता है तो आप अपने चिकित्सक को कहिए कि हमको तो पूरा जांच कराओ, आप हमको पूरा जांच कराओ। क्योंकि जब एक्स्ट्रा चीनी आपके मुंह में आया होगा, हो सकता है आपके दांत में किसी में खोदड़ भी बन गया होगा, क्योंकि वो तो उसी कारण से होगा। अब यदि आपके ओरल म्यूकोसा के लार में, सिक्रेशन में ज़्यादा चीनी रोज के रोज छिलकेगा, तो आप तो खाली खून का न चीनी जांच कीजिएगा, आपके म्यूकोसा में कितना चीनी है ये जांच थोड़ी मार्केट में आया है अभी तक। आपके पसीने में कितना चीनी है ये जांचने के लिए मेडिकल साइंस के पास अभी कोई तरीका नहीं है। अच्छा, आपको लगेगा कि नहीं सर हमारा ब्लड शुगर बिल्कुल सही रहता, सर हम जांच कराएं हमको बिल्कुल ब्लड शुगर नॉर्मल है। हो सकता है वैसा हो, क्योंकि वो तो सबसे धोखेबाज जांच है। ब्लड शुगर जांच तो सबसे धोखेबाज जांच है। आपका ब्लड शुगर नॉर्मल रहेगा ही, अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो आपका ब्लड शुगर तो नॉर्मल आएगा ही। लेकिन ब्लड शुगर नॉर्मल आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आराम से बैठ जाइए कि हमको तो कोई दिक्कत नहीं, हम जम के खा सकते हैं। नहीं खा सकते आप, क्योंकि चीनी का काम एक ही है शरीर में, वो है चलना। और यदि आपका एक्टिविटी कम है, वो तो ऐसे भी कम है, वो तो 95% धरती पर जो आदमी रहता है उसका एक्टिविटी कम है, तो जाहिर सी बात है उसको ये सब खाना ही नहीं चाहिए, चीनी चावल आलू मीठा फल दूध मैदा। लेकिन यही सब तो चीज़ हम लोग जम के खाते हैं, और जम के खाते तो हमको मुंह में छाला होने लगता है। डॉक्टर बोलता है कि आपको ओरल लाइकन प्लेनस हो गया है, डॉक्टर कहता है आपको रिकरेंट हर्पिस है, डॉक्टर कहता है आपको रिकरेंट एप्थस अल्सर है, और हम परेशान रहते कि अरे ये क्या हो गया। और हम कभी मुंह के डॉक्टर को दिखाते, कभी दांत के डॉक्टर को दिखाते, कभी ENT के डॉक्टर को दिखाते, और वो हमको ठीक ही नहीं करता, क्योंकि वो बताता नहीं कि हुआ क्यों। जबकि ये सब बीमारी आपको दिखाना चाहिए चमड़े डॉक्टर से। पता चला आपको पेशाब के रास्ते पर छाला हो रहा है और आप जनानी डॉक्टर के पास चल जा रहे हैं, उनको क्या पता कि वो जन छाला क्यों हुआ, क्योंकि वो तो ट्रेनिंग लिए हैं, बच्चा कैसे पैदा हो इसका ट्रेनिंग लिए हैं, वो तो उसका इलाज कर ही नहीं सकते। तो ऐसे केसेस में आपको हर हाल में चर्म रोग चिकित्सक के पास जाना चाहिए, लेकिन आप चले जाते कहीं और तो जब भी डॉक्टर के पास जाइए उसको बोलेगा हमको पूरा जांच कराओ, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर पूरा जांच करेगा तो 5 से 6 बजे गड़बड़ी निकलेगा। क्या क्या जांच कराइएगा? CBC, LFT, KFT, TSH, NT-TPO, IgE लेवल, CRP, ASO, ANA, NTDS, DNA, कार्सिनोमेरोनिक एंटीजन, एलाइजा फॉर ह्यूमन हर्पिस वायरस टाइप 1, टाइप 2, IgG, IgM, फिर उसके बाद विडाल टेस्ट, फिर उसके बाद RA फैक्टर, फिर VDRL, वो सारा जांच कराना है। महिला अगर है तो LH/FSH, सीरम टेस्टोस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, वो सारा जांच कराना है। और RBS, इंसुलिन, HbA1c, ये सारा जांच कराना है। और यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, ये सारा जांच जब कराइएगा तो दंग रह जाइएगा। कम से कम 4 से 5 मेजर गड़बड़ी आपके शरीर में निकलेगा, वो निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि मुंह में छाला उसी कारण से होता जिस कारण से BP, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी भी होता। कारण तो सबका एक ही है, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना, कम प्रोटीन खाना, नहीं टहलना, 15 मिनट भी चमड़े को धूप नहीं दिखाना और 6 घंटा भी नहीं सोना, यही 5 कारण है बीमारी का। और अगर मानसिक रोगों में एक कारण और जोड़ दीजिएगा कि भविष्य में जीना, वर्तमान में नहीं। हम कामना में जीना शुरू कर दें, वर्तमान में नहीं, तो फिर हमको मानसिक रोग भी अलग से हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि जो है कि जब भी आपको मुंह में छाला है तो पहली बात तो दिमाग से ये कन्फ्यूजन निकाल दीजिए कि आपको खाली मुंह में छाला है। ये तो संभव ही नहीं है कि खाली आपको मुंह में छाला हो, क्योंकि जो आप गलत भोजन करते आए हैं तो उतना दिन में खाली मुंह में छाला ही होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, ये बात हो सकता है कि आपको बाकी गड़बड़ी का लक्षण पता नहीं चल रहा हो, आपको अभी तक बाकी बीमारी इतना गंभीर अवस्था में नहीं आया हो कि उसका भी आपका लक्षण का प्रकटीकरण हो रहा हो। ये हो सकता है कि आपको लग रहा होगा नहीं सर हमको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, भगवान सब अंग एक्स्ट्रा दिया है। 70% किडनी फालतू है, 50% हार्ट फालतू है, 60% लीवर फालतू है और 40% दिमाग फालतू है। तो उतना % हिस्सा को ज़्यादा भोजन करके अगर तबाह भी कर दीजिएगा, आप चर्बी से भी उसको मतलब कि उसका स्पेस भर दीजिएगा, कुमलाहट उसको
दबा दीजिएगा, चर्बी से भी, तेजाब से भी उसको गला दीजिएगा और चीनी छिड़क के इन्फेक्शन भी उसको दे दीजिएगा, तो भी आपको लगेगा हमको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जांच कराइएगा तो अर्ली स्टेज का गड़बड़ी जो है समय से पहले प्रकट हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर आपको बार बार मुंह में छाला होता है, अगर आपको ओरल लाइकेन पेनिस डॉक्टर डायग्नोज किया है, आपको सब्जी खाने पर बार बार परपराता है, आपका जीभ बार बार आ जाता है, आपका बार बार होंठ में घाव हो जाता है, बार बार आपको सूजन हो जाता है ना, तो आपको सबसे पहले जानना है कि हमको खाली मुंह का ही बीमारी नहीं होगा, हमको और 10 गो बीमारी होगा। तो इसलिए पहले तो पूरा जांच कराइए ताकि वो गड़बड़ी जो है आपको बाहर दिख जाए, है ना। उसमें वायरल मार्कर भी कराना है, HIV, HCV, हेपेटाइटिस बी, सरफेस एंटीजन, तो 5 गड़बड़ी आपको जरूर निकलेगा। तो पहले तो जब जांच कराइए और सब गड़बड़ी पकड़िए कि कहाँ कहाँ गड़बड़ी है, और उसके हिसाब से वो सबका भी इलाज करना होगा। और क्यों हुआ था? क्योंकि आपका भोजन गलत था, तो पहले तो भोजन बदलिए। तो पहले तो आप छोड़िए चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा, बंद कीजिए चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर। जी हाँ, मीठा फल खाना छोड़िए, आप दूध पीना छोड़िए, आप 10 रोटी जो एक दिन में खाने का आदत बना है ये छोड़िए। और तो बोलेगा सर तो पेट नहीं भरता, तो हम क्या करें? तो पेट नहीं भरता तो रोटी केवल 3 ही को खाना है आपको, एक सुबह, एक दोपहर, एक रात। हाँ, पेट नहीं भरता तो दाल अनलिमिटेड, 1 कटोरा काढ़ा दाल सवेरे, 1 कटोरा दोपहर, 1 कटोरा रात। कोई बोलेगा सर हमको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, डॉक्टर हमको मना किया दाल पीना। बोले तो आप तो उसका जवाब है कि नहीं, वो डॉक्टर कुछ भी मना करे आपको दाल पीना है। और अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो अलग से जो है कि फेबुक्सोस्टेट 40 मिलीग्राम का गोली, 1 गोली रोज अलग से खाइए, वो भी यूरिक एसिड ठीक कर देगा। लेकिन आपको दाल किसी बीमारी में बंद नहीं होता, दाल तो आपको पीना ही होगा। 4-5 दाल मिला दीजिए, मूंग, मसूर, अरहर, उड़द, चना, उसमें पालक का साग, टमाटर डाल दीजिए, घोटनी से घोट दीजिए, छौंक दीजिए। तो 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल सवेरे, दोपहर, रात। कुछ लोग गलती क्या करते हैं, दाल रोटी मिला के खाते। नहीं, दाल रोटी मिला के नहीं खाना है, दाल अलग से पीना है भोजन से पहले। जैसे सूप पीते हैं, होटल में जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि पहले हमको स्टार्टर दे दो, और सूप पीते हैं तो सूप के समान दाल को पीना है पहले। 1 कटोरा सवेरे, 1 कटोरा दोपहर, 1 कटोरा रात। अगर दाल से पेट भर जाए रोटी सब्जी मत खाइए। दाल पीने के बाद क्या खाइएगा? सलाद खाइएगा पहले। सलाद में खीरा, ककड़ी, टमाटर, वो पहले खा लीजिए। और उसके बाद तब जो पेट में जगह बचता है तब 1 रोटी और सब्जी भर थाली वो जम के खा लीजिए। और 1 छिपली दही सवेरे के टाइम में जरूर खाइए। अंडा अगर पसंद है 2 अंडा रोज, अंडा नहीं पसंद है तो उसके जगह पर अंकुरित चना, अंकुरित मूंग 1 से 2 प्लेट रोज। और यही काम सुबह, दोपहर, रात कीजिए। और चाय पीना है तो बिना चीनी, बिना गुड़, बिना शहद डाले मात्र 2 कप। 2 कप के अलावा तीसरा कप चाय पीना है तो आप ग्रीन टी का टी बैग आता है, पानी गर्म कीजिए, सीधे उसको डाल करके पी लीजिए। लेकिन अलग से दूध का चाय 2 कप से ज़्यादा नहीं पीना है। अलग से दूध, हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा, कॉम्प्लान नहीं पीना है। और 2 अगर फल खाना हो तो उस दिन जो 3 रोटी आपको खाने बोले हम, ये 3 या 4 रोटी जो भी खाने बोले हम, 4 रोटी ज़्यादा मत खाइएगा, मैक्सिमम 4 रोटी। तो ये 4 रोटी उस दिन छोड़ दीजिए। और 4 रोटी की जगह पर फिर 1 सेव, 1 मौसमी, 1 सेव, 1 संतरा, 1 सेव, 1 संतरा, 1 सेव, 1 संतरा, ऐसे करके 3 सेव, 3 संतरा और 3 कटोरा गाढ़ा दाल। ये 24 घंटे का भोजन हो गया। बस इतना ही खा के रहिए। दाल जम के पीछे रोज टहलिए। दूसरी बात, कभी भी यह मत सोचिए कि हमको बीपी किसी और डॉक्टर से दिखाना है, चीनी किसी और डॉक्टर से दिखाना है, गठिया किसी और डॉक्टर से दिखाना है, मिर्गी हमको होता है तो किसी और डॉक्टर से दिखाना है, और हमको बहुत ज़्यादा टेंशन रहता, चिंता रहता, बेचैनी, घबराहट रहता, रात में नींद नहीं आता, तो वो हम कहीं और दिखाना नहीं। अगर हमसे बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी ठीक नहीं होगा तो हमसे मुंह का छाला भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि कारण तो एक ही है। आप जो एक्स्ट्रा चीनी खाए हैं उसी से तो चर्बी बन के आपको फैटी लीवर भी हुआ है, तो आपका एसिडिटी बढ़ गया, आपका उसी से तो यूरिक एसिड बढ़ा है। वही चीनी ज़्यादा खाने से तो आपको शरीर में जो है कि तेजाब बना है, उसके चलते गठिया हुआ, उसके चलते खांसी रहता है आपको बार बार, उसी के चलते तो आपको साइनोसाइटिस रहता है, वो जो तेजाब बनाए हैं, और उसी के चलते बार बार आपको टॉन्सिलाइटिस रहता है। तो ये नहीं कि टॉन्सिलाइटिस दिखाना है ENT डॉक्टर से, तो हमको मिर्गी भी रहता तो उसको न्यूरो में दिखाना है, और हमको अधकपारी दर्द, बेचैनी, घबराहट रहता तो उसको हमको साइकेट्री में दिखाना है, और हमको फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी भी है तो उसको हमको किसी लीवर के डॉक्टर से दिखाना नहीं। एक ही डॉक्टर वो सब ठीक करेगा। और हमको मानसिक गड़बड़ी है, PCOD भी हो गया हमको, तो हम जाकर के दिखा रहे हैं जनानी डॉक्टर से नहीं, वो सब के सब यही डॉक्टर ठीक करेगा, क्योंकि कारण तो सबका एक ही है। आपको कोई कहता है देखो ना यार हम बीमार हो गए, आप खटाक से पूछते हैं कौन सा बीमारी हुआ यार, लेकिन अगर आपको कोई कहता है देखो ना यार हम स्वस्थ हैं, तो क्या आप उससे पूछते हैं कौन सा स्वस्थ हैं? बीमारी भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। तो अगर हम स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का रोशनी दिखा दें तो स्वास्थ्य से भटक के आप किसी भी बीमारी की दिशा में गए होंगे,
पुनः लौट के स्वास्थ्य तक पहुंचना आपके लिए आसान हो जाएगा। जिन राहों पे चल के आप स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुंचे, उसका उल्टा चल पड़िए, पुनः स्वास्थ्य का दर्शन हो जाएगा। अभी तक आप जम के चीनी खाते थे, कभी समोसा खा लेते थे, कभी चाउमीन खा लेते थे, चाट खाने जाते थे तो उसमें भी आलू दे देता था चाट वाला, उसमें इमली जिसमें बहुत ज़्यादा चीनी है वो भी देता था, उसमें मीठा सॉस दे देता था, उसमें पापड़ी जो मैदा से बनता वो भी डाल देता था, उसमें हम रोज़ 4 गो आलू अलग से खाते थे, हम कुकर का चावल खाते थे, उसमें मड़वा यानी चसनिया तो अंदर रह गया। जितना चीनी चाशनी में होता, जितना चीनी चीनी के बोर में होता, जितना चीनी चीनी के रस में होता, उतना ही चीनी माड़ में होता। तो अगर आप इडली डोसा बिरयानी पुलाव चूड़ा का भुंजा मूढ़ी का भुंजा खिचड़ी खीर कुकर का चावल पूछ का पिट्ठा खाए थे तो ये सब चीज़ में मड़वा तो अंदर रह गया था। तो आप जो इतना जम के खा रहे थे, पता चला एक दिन में 4-4 हज़ार कैलोरी ले रहे थे और टहलने का नामो निशान नहीं था। तो उसी चीज़ के चलते तो चर्बी भी जमा हुआ होगा, उसी के चलते तेजाब भी बना होगा, और उसी चीनी को जहाँ तहाँ शरीर छिड़का होगा तो उसके चलते इन्फेक्शन भी हुआ होगा आपको। तो जाहिर सी बात है कि आपको हो सकता है बार बार आपको टाइफाइड भी हो रहा हो, और उसके साथ साथ मुंह में छाला भी हो जा रहा हो, उसके साथ साथ यहाँ पर जुर्बात भी हो जा रहा हो। डॉक्टर क्या कहते? डॉक्टर कहते कि सर बुखार हुआ था तब ये हुआ था। नहीं, बल्कि ये जो इन्फेक्शन हुआ था और जो बुखार हुआ था दोनों का कारण एक ही था, आपके द्वारा खाया गया ज़्यादा चीनी। आप चीनी नहीं खाइएगा बीमारी नहीं होगा, चीनी खाइएगा तो कितना मास्क लगाइएगा फिर भी कोरोना हो जाएगा, चीनी नहीं खाइएगा तो 1 किलो भी कोरोना खा लीजिएगा तो भी कुछ नहीं होगा। तो सबका जड़ है चीनी। लेकिन चीनी मतलब ये नहीं कि चीनी, कोई बोलेगा सर हम कहाँ चीनी खाते, पता चला कि उस समोसा खा रहा हो तो आगे भी चीनी, बाहर में मैदा अंदर में आलू, स्टार्च नामक चीनी। पता चला वो मकई का भुट्टा खा रहा हो तो आगे भी चीनी, उस तो स्टार्च नामक चीनी। तो आप कोई भी चीनी खाइए, चाहे दूध का लैक्टोज खाइए कि आलू का स्टार्च खाइए कि खस्सी के मांस का और या फिर देसी मुर्गा का जो है कि या फिर बहुत बड़ा मछली का आप ग्लाइकोजन खाइए, बात तो बराबर ही है। अंदर जाके सबका सब या तो ग्लूकोज या तो उसके समकक्ष मोलेक्यूल में टूट जाता है, जिसका बायोलॉजिकल इफेक्ट तो एक ही होता। तो अगर आपको बार बार मुंह में छाला होता है और आपका डॉक्टर आपको कहते हैं कि आपको ओरल लाइकन प्लेनस हो गया है, या फिर रेकरेंट एप्थस अल्सर हो गया है, या फिर आपको बेहसेट सिंड्रोम हो गया है, या फिर आपको कुछ भी आपको कहते हैं कि आपको एसएलई हो गया है, तो कारण सबका एक ही है, वो गलत भोजन। तो पहले तो भोजन सुधारिए, पहले दूसरी बात पूरा जांच कराइए, पूरा जांच कराइए, और जांच में जो जो गड़बड़ी हो वो दवा जब डॉक्टर देगा उस सबके खिलाफ। अब मान ली इन्फेक्शन हो तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव का एंटीबायोटिक चलेगा, एंटी फंगल चलेगा, जो है कि आपका हो सकता है ऐसा कि आपका मुंह में छाला भी होता हो, डिनाई भी हो गया हो, कारण तो एक ही है। हो सकता है ऐसा कि मुंह में छाला भी होगा, सिवली भी हो गया हो, कारण तो सबका हो सकता है मुंह में छाला और रूसी भी हो, बाल भी ज़्यादा झड़ता हो, कारण तो सबका एक ही है, गलत भोजन। तो गलत भोजन छोड़ दीजिएगा तो हर बीमारी जड़ से जाएगा। हम अलग अलग वीडियो बनाते हैं, क्यों? क्योंकि हर आदमी एक ही ढंग से नहीं समझेगा, क्योंकि उसको अब जिसको मुंह में छाला होगा तो वो हमारा वीडियो देखेगा ही नहीं जब तक मुंह में छाला ना हो। जिसको मुंह में छाला तंग कर रहा होगा वो वीडियो देखेगा, तब उसको उस समझ में आ जाएगा कि हाँ ये हमको इसलिए हो रहा है। और याद रखिए, कोई भी डॉक्टर यदि आपको आपका भोजन नहीं बदलवाया है तो समझ लीजिए कि आपको कभी ठीक नहीं कर पाएगा, है ना। भोजन नहीं बदलवाया कभी ठीक नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप खुद सोचिए, एक आदमी जो 8 घंटा कुदाल चलाए खेत में, और एक आदमी जो 8 घंटा खाली बैठ के प्रवचन दे, या फिर एक गृहिणी जो खाली 8 घंटा घरे का काम करे, तो उस काम में ज़्यादा कैलोरी तो खर्च नहीं हो रहा है। क्योंकि आप वॉशिंग मशीन से कपड़ा धो रहे हैं, आप जो है कि झाड़ू भी लगाते हैं तो यूरोका पब से क्लीन कर देते हैं, और तो उसमें ज़्यादा कैलोरी तो खर्च होता नहीं। तो ऐसे केस में आप चीनी चावल आलू मीठा फल दूध मैदा खाइएगा तो बीमारी धर लेगा, क्योंकि आपको कितनों हम बोलेंगे 2 घंटे तो आप टहलिएगा नहीं। और जबकि अगर चीनी चावल आलू मीठा फल दूध मैदा खाइएगा तब तो आपको 5-5 घंटा टहलना होगा, और बिना टहल के खाइएगा तो उससे बीमारी पक्का होगा। आप सोचिएगा कि सर जब तक हमको चीनी का बीमारी नहीं हो, हम चीनी क्यों बंद करेंगे जबकि आपको डायबिटीज़ नहीं होगा। तो याद रखिएगा, पता चला आप इंतजार करते रह गए, चीनी से ब्लड प्रेशर पकड़ लिया, चीनी खाने से थायराइड पकड़ लिया, चीनी खाने से माइग्रेन पकड़ लिया, कपाली दर्द रहने लगा, चीनी खाने से अनिद्रा पकड़ लिया, हमको नींदें आना बंद हो गया, हमको भयंकर बेचैनी घबराहट होने लगा, चीनी खाने से दम फूलना शुरू हो गया, चीनी खाने से गठिया दम्मा पकड़ लिया, चीनी खाने से हार्ट अटैक हो गया, चीनी खाने से कैंसर पकड़ लिया, लेकिन पता चला कि इंतजार करते रह गए, डायबिटीज़ कभी नहीं हुआ। ऐसा हो सकता है? कारण तो सबका एक ही है, गलत भोजन। तो ये गलत भोजन छोड़ना होगा, दाल जम के पीना होगा, अंकुरित चना के मूंग खाना होगा, सोयाबीन का बरी खाना होगा, घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलना होगा। इलाज इसमें डॉक्टर क्या देंगे? कोई ना कोई आपको इम्यूनोसप्रेसिव देंगे, जैसे स्टेरॉयड हो गया, ओमनाकोटिल, वाइसोलोन, डेप्लाजाकोट, जो भी स्टेरॉयड हुआ ये सब का गोली खिलाएंगे, चाहे बेटनीसोल का गोली, साथ में एंटीबायोटिक, साथ में एंटी फंगल और साथ में एंटी वायरल
भी आपको देंगे। इसमें इसके लिए आपको हर्पीस, चूँकि हर्पीस वायरस का बहुत कॉमन कॉज है इसका, तो हर्पीस वायरस के लिए भी आपको एंटीवायरल वगैरह देंगे, जैसे कि एसाइक्लोविर, वालसाइक्लोविर, फैमसाइक्लोविर, ये सब अलग अलग डोज में उसको देंगे। और जो है कि एंटी एलर्जिक देंगे। और साथ ही साथ जो है कि जब दवा चलाएंगे डॉक्टर, तो उसको आपको छाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन दोबारा नहीं हो, उससे बचने के लिए पहले तो पूरा जांच कराइए, पहले असेस कीजिए कि आप कहाँ पर हैं, आप शरीर को कितनी मात्रा में तबाह किए हैं। तब जो है कि डॉक्टर फिर उसके बाद क्या करेगा, अगर डॉक्टर जांच करा के इलाज करेगा तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको ये पता रहेगा कि आपको जाना कहाँ है। नहीं तो आपका लक्षण गायब हो गया, हो सकता है कि आपको डॉक्टर दवा बंद कर दे और पता चला आपका एलर्जी 40 गुना बढ़ा हुआ था, और डॉक्टर दवा दिया 1 महीना का तो घट करके एलर्जी 20 गुना पर आया। लेकिन 20 गुना एलर्जी तो भी बहुत ज़्यादा होता, तो जैसी दवा छोड़ेगा तो फिर आ जाएगा। तो अगर आपको ये पता करना हो कि आप शरीर में कितना डैमेज किए हैं, तो पहले तो जांच करा लीजिए, पूरा जांच करा लीजिए, और तब फिर जो है कि तब उसके हिसाब से दवा चलेगा। तो और जांच कराने से एक और फायदा होगा, आप लॉन्ग टर्म मुसीबत से बच जाइएगा। क्योंकि आज ना आप मुँह के छाले से परेशान हैं, कल नहीं चेतिएगा तो कल को 10 बीमारी और भी होगा। और आप ये कभी मत सोचिए कि थायराइड अलग कारण से हुआ और फैटी लीवर अलग कारण से हुआ और हमारा वजन बढ़ते जा रहा है तो अलग कारण से बढ़ रहा है। नहीं, कारण सबका एक ही है। और आपको मानसिक गड़बड़ी है, आपको धात का समस्या है, तो वो अलग कारण से हो रहा, नहीं, कारण सबका एक ही है, गलत भोजन। तो यदि भोजन बदल दीजिएगा तो सारा बीमारी जड़ से जाएगा। तो इसीलिए इस बात को समझना है, तो गलत भोजन करना छोड़ दीजिए और जांच पूरा कराइए, पूरा करा के देखिए। और जो गड़बड़ी है उसको डॉक्टर दूर करेगा। पहला महीना पूरा जांच कराएगा, और जो जांच में गड़बड़ी आएगा 1 महीना आपको दवा खिलाएगा और परहेज बताएगा, तो 1 महीने में आपका सारा मुँह का छाला ठीक हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, 1 महीने के बाद जब डॉक्टर के पास जाइएगा तो बोलेगा देखिए ये जो 5 गड़बड़ी आया था, केवल इसी 5 गड़बड़ी को फिर से जाँच कराइए, और उस 5 गड़बड़ी में कितना सुधार हुआ ये भी आपको दिखाएगा। फिर उसके बाद फिर कुछ के हिसाब से फिर कुछ दवा चलाएगा, लेकिन हाँ, पहले बार के कंपेरिजन में इस बार दवा कुछ कम चलाएगा, और उसी हिसाब से दवा फिर चलाते चलाते धीरे धीरे करके पूरा दवा बंद कर देगा, और अल्टीमेटली आपका पूरा जांच नॉर्मल कर देगा। और उसके बाद बोलेगा कि आगे नहीं हो, इसीलिए अब आप जीवन में एक अनुशासन समझ लीजिए, और ये मत खाइएगा चीनी चावल आलू मीठा फल दूध मैदा, और दाल जम के पीते रहिएगा, रोज़ 2 घंटा टहलिएगा। अगर किसी दिन गलती से कुछ खा भी लिए एक्स्ट्रा, तो वैसे केस में 2 घंटा तो आपको दाल रोटी के बदले में चलना है। खाना क्या है फिर, दाल रोटी, हरी सब्जी, सलाद, पनीर, राजमा, सोयाबीन, अंडा करी, मछली, चिकन, दही, घी और साग। तो आप केवल यही खाते रहिए, और दाल जम के पीजिए, अंकुरित चनाकृत मूंग खाइए, सोयाबीन का बड़ी खाइए, और रोटी केवल 3 खाइए, 2 घंटा रोज टहलिए। दूध पीना छोड़ दीजिए, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नवीटा बंद कर दीजिए, मीठा फल खाना छोड़ दीजिए। अगर फल खाना हो तो उस दिन रोटी मत खाइए, और दाल जम के पीजिए, रोज टहलिए। तो ये वाला डॉक्टर बोलेगा कि अगर आप चाहते हैं दोबारा नहीं हो, तो फिर आप जो है कि ये सब जो हथियार बरतते रहिए, और किसी दिन अगर ज़्यादा खा लें तो फिर अगले दिन अगले खाना में कटौती कर दें, अगले खाना में कटौती कर दें। किसी दिन किसी पार्टी में चले गए, खा लिए, तो अगला 2-3 खाना आप मिस कर दीजिए। अगला 2-3 खाना खाली खीरा, ककड़ी, टमाटर खा के रह जाइए, बस दाल पी लीजिए और खीरा, ककड़ी, टमाटर खा लीजिए, पूरा दिन यही काम कर लीजिए। तो उससे क्या होगा, 1-2 दिन का गैप कर दीजिए, तो क्या होगा, एक दिन ज़्यादा खा भी लिए तो अगले दिन एडजस्ट हो जाएगा। और एक्स्ट्रा टहल लीजिए, हम 2 घंटा टहलने बोले, आप 4 घंटा टहलिए। तो इस ढंग से कीजिएगा तो मुंह का कैंसर भी ठीक हो जाएगा। इस ढंग से कीजिएगा तो मुंह का कैंसर भी अगर हुआ तो भी हम लोग दवा से उसको ठीक कर देते। तो आप हमारे पास खाली चमड़ा का बीमारी में नहीं, ये कोई भी बीमारी हो, बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी, शरीर में कहीं कहीं गांठ हो जाता, वो भी आप हमसे आके दिखा सकते। कारण तो एक ही है सबका। तो हम अलग अलग बीमारी के नाम से वीडियो बनाते हैं, क्योंकि आपको हर आदमी अलग ढंग से समझता है। आप जैसे किसी को भगवान के बारे में समझाना चाहिएगा, तो अगर कोई मुस्लिम होगा तो वो जब तक आप अल्लाह ताला नहीं बोलिएगा वो नहीं समझेगा भगवान क्या होता। आप किसी ईसाई से बात कीजिएगा तो जब तक आप जीसस का नाम नहीं लीजिएगा तब तक वो नहीं समझेगा कि भगवान क्या होता। आप किसी हिंदू से बात कीजिएगा तो जब तक आप राम और कृष्ण का नाम नहीं लीजिएगा, शंकर का नाम नहीं लीजिएगा, तो समझेगा ही नहीं कि भगवान क्या चीज़ है। तो इसीलिए चूँकि हर आदमी अलग अलग चश्मे से दुनिया को देखता है, इसीलिए हम अलग अलग वीडियो बना करके आपको ये सब चीज़ समझाते हैं। ये वीडियो का शीर्षक रहेगा मुँह में छाला। तो जाहिर सी बात है, जिस आदमी को भी मुँह में छाला होगा, चाहे वो किसी प्रकार का छाला होगा, चाहे उसको डॉक्टर बोला ल्यूकोप्लाकिया, चाहे उसको डॉक्टर बोला एरिथ्रोप्लाकिया, चाहे उसको डॉक्टर बोला ओरल लाइकन पेनस, ये कुछ बीमारी होगा ये जड़ से जाएगा। कारण सबका एक ही है। लेकिन याद रखिएगा, हम बार बार बोल रहे हैं
कि अगर आपको मुंह में छाला होता है तो याद रखिए, आपको खाली मुंह में छाला ही नहीं होता है, आपको और 5 से 10 बीमारी है, और वो भी जड़ से जाएगा। आपको आश्चर्यचकित हो जाएगा कि अरे आपका थायराइड भी जड़ से ठीक हो जाएगा। अभी तक आप दिमाग में बैठाए हुए हैं कि नहीं थायराइड जड़ से ठीक नहीं होता, किसी को हो जाता है जिंदगी भर दवा चलता, बीपी जड़ से नहीं ठीक होता, चीनी जड़ से ठीक नहीं होता, जिंदगी भर दवा चलता। नहीं, आप हमारे पास आइए, वो जड़ से जाएगा। लेकिन ये जड़ से तभी जाएगा जबकि आप गलत भोजन छोड़िएगा। जब तक आप भोजन नहीं बदलिएगा तब तक कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। भोजन बदल दीजिएगा तो हर बीमारी जड़ से जाएगा। आप गलती से चले गए एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास, वो आपको बोलेगा दूध जरूर पीना बेटा, सेव जरूर खाना बेटा, जानबूझ के चीनी खिलाएगा। 100 ग्राम दूध में 65 ग्राम चीनी है जो भगवान ने घोर दिया है, लैक्टोज नामक चीनी। और जो आप सेव खा रहे हो तो आगे में चीनी है, फ्रुक्टोज नामक चीनी। आप कोई भी चीनी खाइएगा उससे क्या फर्क पड़ेगा, अंदर जाके तो सब एक ही हो जाता, सब धन 22 पसेरी। और जब पेट और भूख का साइज तो एक ही है, जब पेट और भूख को आप चीनी से भर दीजिएगा तो प्रोटीन तो आपका शरीर में कम पहुंचेगा। तो जब प्रोटीन शरीर में कम पहुंचेगा तो जो भी आप शरीर में डैमेज कर दीजिएगा तेजाब से तो उसका रिपेयर नहीं हो पाएगा, क्योंकि रिपेयर के लिए प्रोटीन चाहिए। आपको रोज 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए, आप रोज 20 ग्राम प्रोटीन लीजिएगा तो शरीर क्या करेगा, उन जगहों का रिपेयर नहीं करेगा जहाँ पर जीवन के लिए बेहद अपरिहार्य नहीं हो। जैसे कि आपका बाल उड़ने लग जाएगा, आपका जो है कि ये जो है कि आपका नाखून खराब होने लग जाएगा, है ना। तो जो जीवन जीने के लिए बेहद अपरिहार्य नहीं है उसका रिपेयर वो नहीं करेगा, तो आपको परमानेंट डैमेज होने लगेगा। तो इसीलिए दाल जम के पीजिए, 3 से 4 कटोरा दाल रोज पीना है, अंकुरित चनाकृत मूंग खाना है, सोयाबीन का बरी खाना है, और रोज टहलना है। लेकिन आपको प्रोटीन ज़्यादा खाना है और चीनी 30% ही रखना है, कार्बोहाइड्रेट। दाल आप जो पीजिएगा दाल में भी तो कार्बोहाइड्रेट है, रोटी जो खाइएगा उसमें तो कार्बोहाइड्रेट है, उससे ज़्यादा का जरूरत ही नहीं, उससे ज़्यादा का जरूरत ही नहीं है। तो अगर वो जब शुरू कर दीजिएगा देखिएगा कि हमारा ये सब बीमारी भी ठीक हो गया। कभी कभी किसी को सिलेक्ट डिजीज हो जाता, इसमें खाना नहीं पचने लगता, बार बार डायरिया होता, पेट में दर्द होता, तो सिलेक्ट डिजीज भी उसी कारण से होता। तो कुछ डॉक्टर आपको बोलेगा नहीं आपको ग्लूटीन से सेंसिटिविटी है, नहीं, ये सब पुराने ज़माने का नॉलेज था। आज भी आपको पुराने ज़माने के डॉक्टर कहेगा कि बीपी है तो नमक छोड़ो, थायराइड है तो फूलगोभी छोड़ो, खून में तेल बढ़ा तो घी छोड़ो, खून में यूरिक एसिड बढ़ा तो दाल छोड़ो, पथरी में पालक का साग टमाटर छोड़ो, गठिया दमा में दही छोड़ो। नहीं, ये सब चीज़ में एक ही चीज़ बंद होगा, वो है चीनी। चाहे वो चीनी ग्लूकोज हो कि मीठे फल का फ्रुक्टोज हो कि दूध का लैक्टोज हो कि चावल आलू मकई मैदा का स्टार्च हो। लेकिन ठीक है चीनी आप छोड़ दीजिएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एक दिन में 10 अंडा खाना शुरू कर दें। नहीं, ओवरऑल कैलोरी जो है वो भी 2000 से 2200 कैलोरी ज़्यादा क्रॉस नहीं होना है, इसका भी ध्यान रखना है साथ ही साथ। तो अभी तक आप जम के चीनी खाते थे, शरीर उसको चर्बी और तेजाब बनाता था। अब आप चीनी बिल्कुल छोड़ दिए, दाल जम के पीने लगे, रोज 2 घंटा टहलने लगे, तो अब क्या करेगा, जिस चीनी को शरीर चर्बी बना के जमा किया था, जिस चीनी को शरीर तेजाब बना के जमा किया था, अब वापस उस तेजाब और चर्बी को गला के चीनी बनाएगा। तो उससे चलते क्या होगा, आपका सब चर्बी गल जाएगा, 5 किलो वजन 1 महीने में कमेगा, और सब तेजाब गल जाएगा, तो पुनः जो है कि वो छाला होना बंद हो जाएगा। तो आप खाली छाला ही ठीक नहीं कीजिएगा, बल्कि आगे भविष्य में होने वाले बहुत सारे बीमारियों से भी बच जाइएगा। अगर आपको छाला हो रहा है बार बार तो नहीं चेतिएगा, अगर गलत भोजन करते रह जाइएगा तो उसके चलते क्या होगा, उसके चलते ये होगा कि आपको खाली मुंह का छाला का ही बीमारी नहीं, आगे चल के बीपी होगा, चीनी होगा, थायराइड होगा, खून में तेल बढ़ेगा, खून में यूरिक एसिड बढ़ेगा, गठिया यानी जोड़ों में दर्द, घबराहट, बेचैनी, निद्रा, मिर्गी, पागलपन, मुंह में छाला, फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी, पेशाब का इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस और दम्मा, निमोनिया, महिलाओं में मासिक गड़बड़ी, धात का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा निठारना, पुरुषों में प्रोस्टेट का गड़बड़ी, नपुंसकता, धात का समस्या, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस बी, HIV, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, कोरोना वायरस, अंत में हार्ट अटैक, लकवा, कैंसर भी धरे, लीवर और किडनी भी फेल हो जाए तो भी आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कहा ऐसा हो गया। तो ये सब का कारण है कि होता गलत भोजन। और एक चीज़ और हम बता दें, एक बहुत पुराना बीमारी जिसको हम बार बार बोलते रहते हैं, ये एसेली एक बीमारी है, इसमें भी मुंह में छाला होता है। ये देखिए एसेली लूपस, ये आपको उल्टा पता चल रहा होगा क्योंकि हम सेल्फी के थ्रू वीडियो बना रहे हैं। क्या मुझे लूपस है, ये लिखा हुआ है लूपस, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसस। देखिए कितना लक्षण है, ये क्या क्या लक्षण है। पहले तो गठिया भी है, ये 100 डिग्री ज़्यादा बुखार भी है, बहुत ज़्यादा कमजोरी रहता, इसमें एनीमिया हो गया, देखा पूरा शरीर उजला पड़ गया, हीमोग्लोबिन 9 से नीचे, है ना, गुर्दे की समस्या, पेशाब से प्रोटीन निकलने लगा, हाथ पैर में सूजन आने लगा, सीने में दर्द, भयंकर खांसी और छाती में दर्द होने लगा, मुंह में छाला, यह चकत्ता होने लगा, चेहरे पर लाल लाल चकत्ता हो गया, और धूप से निकलने में, धूप में
जाने पर खुजली होने लगता और बाल झड़ना शुरू हो गया, है ना। और रक्त का सामान थक्का होगा तो उंगली कट के गिरने लगेगा और गैंग्रीन होने लगेगा। आंखों का रोग, है ना, बार बार ग्लूकोमा होने लगे, है ना। मिर्गी का दौरा, जो है कि कभी कभी मानसिक जो है कि पागलपन भी शुरू हो जाएगा। और मुंह में छाला, देखिए यहाँ पर मुंह में छाला भी है, तो एसिली का एक लक्षण मुंह में छाला भी होता है। तो कभी कभी आपको एसिली भी हो सकता है, इसलिए आपको पूरा जांच कराना है। इसलिए आपको हमेशा याद रखना है कि आपको खाली मुंह में छाला नहीं, आपको और भी बीमारी है। इसलिए आप यदि चाहते हैं कि हम पूरी तरह से ठीक हो जाएं तो आपको पूरा जांच कराना है और पूरा जांच करा के सब गड़बड़ी पकड़ना है और फिर 1 महीने के बाद दोबारा जांच कराना है, ताकि वो देखना है कि वो सुधरा कि नहीं सुधरा। नहीं चेतिएगा तो आगे चल के गंभीर बीमारी जैसे हार्ट अटैक, लकवा और कैंसर भी अगर हो जाए तो आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो उसी बीमारी का हिस्सा है। और 10 जगह दिखाना बंद कीजिए, 10 जगह दिखाना बंद कीजिए। ये नहीं कि बीपी वहाँ जाना, चीनी वहाँ जाना, गठिया वहाँ जाना, मिर्गी वहाँ जाना, पथरी वहाँ जाना, बच्चा नहीं ठहर रहा तो कहीं और दिखाना। कारण सबका एक ही है, आप जो गलत भोजन किए हैं उसके चलते चर्बी बना है, तो उसी के चलते आपको बच्चा ठहरने में दिक्कत हो रहा है, तो वो भी तो यही डॉक्टर ठीक कर देगा, कारण तो एक ही है। तो ये सब चीज़ को आपको समझना होगा, क्योंकि सब बीमारी एक ही कारण से होता है, गलत भोजन। तो बंद कर दीजिए चीनी, चावल, आलू, मीठा, फल, दूध, मैदा, दाल जम के पीजिए, अंकुर चना के मूंग खाइए, सोयाबीन का बड़ी खाइए, रोज़ टहलिए 2 घंटा, और जो है कि दवा कीजिएगा तो आपका मुंह का छाला सदा के लिए ठीक हो जाएगा। और ये मुंह का छाला कभी कभी एसिडी का भी लक्षण हो सकता है, इसलिए इसको सचेत रहिएगा। और अगर कोई डॉक्टर बोले कि आपको मुंह का कैंसर भी हो गया, तो उसके लिए भी पगलाना नहीं है कि ये क्या हो गया, वो कैंसर भी हम लोग जड़ से ठीक कर देते, तो उसके में भी वही दवा से वो ठीक हो जाता है। कैंसर क्या है? एलर्जी का गोला। हम चीनी खाते गए नहीं टहले, तो सब का सब चीनी तेजाब बन के एक जगह जमा हो गया तो कैंसर हो गया। और एक चीज़ और जान लीजिए, हम आपको तेजाब बोल रहे हैं, किसी किताब में तेजाब नहीं लिखा हुआ है। उसको किताब में क्या लिखा होगा? इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन, हम उसको तेजाब कहते, किताब में लिखा होगा इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन, किताब में लिखा होगा उसको, किताब में उसको कहेगा ऑटो एंटीबॉडीज, किताब में उसको कहेगा कार्सिनोमोनिक एंटीजन, किताब में उसको कहेगा सी रिएक्टिव प्रोटीन, इन्फ्लेमेटरी मार्कर उसको कहेगा, उसको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोलेगा कि ऑक्सीडेटिव फ्री रेडिकल बन गया आपके शरीर में, ये सब बोलेगा। लेकिन हम उसको एक ही लाइन में कहते तेजाब, यानी एक्स्ट्रा कैलोरी से शरीर एक प्रकार का तेजाब भी बनाता, वो हर अंग को गलाता, क्योंकि उसका इफेक्ट तेजाब जैसा ही होता। कहीं भी तेजाब गिरेगा जब सिकुड़ा देगा पूरा, उसी ढंग से इसका इफेक्ट होता है। तो इसीलिए तो आपको कोई भी बीमारी हो, क्रोनिक बीमारी हो, खाली मुंह में छाला नहीं, आप हमसे मिल सकते। हमारा फ़ोन नंबर इसमें दिया हुआ है। और अगर आप नहीं भी मिलना चाहें तो हम बिना डॉक्टर से मिले कैसे बीमारी ठीक होगा वो भी हम तरीका बता देते। अगर आप बिना डॉक्टर के, बिना दवा के ठीक करना चाहते हैं मुंह में छाला, तो आप क्या कीजिए, 3 से 4 कटोरा गाढ़ा दाल रोज़ पीने लगिए, और सलाद, खीरा, ककड़ी, टमाटर जम के खाने लगिए। और अगर अंडा खाते हैं 1 से 2 अंडा रोज़, आने तो अंकुरी चना की मूंग 1 से 2 प्लेट रोज़। और घड़ी देख के 4-4 घंटा, 5-5 घंटा टहलने लगिए। अगर आपको बिना दवा के ठीक करना है तो 5-5 घंटा टहलना होगा। और दाल जम के पीने लगिए। और ऐसा अगर 2 से 3 महीना कर लीजिएगा तो आपका न केवल छाला होना रुक जाएगा, बल्कि बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी, और अगर मासिक गड़बड़ी होगा देखिएगा वो सभी ठीक होना शुरू हो गया। कारण सबका एक ही होता। अलग अलग विभाग जान लीजिए, मेडिकल साइंस इस ढंग से बनाया गया है कि बीमारी भी रहे, दवा भी रहे, मरीज भी रहे और डॉक्टर भी रहे, चारों खुशीपूर्वक जीवन यापन करे, कोई किसी से नुकसान नहीं हो, याद रखिएगा। और कोरोना में एक और चीज़ जान लीजिएगा कि कोरोना जो अभी चला हुआ है तो इसमें चलाया गया है, याद रखिएगा, सिंपल सर्दी बुखार है और कुछ नहीं। तंजानिया एक देश है जो कि अपने जो है कि आप गूगल में टाइप कीजिएगा अति कोरोना इन तंजानिया, देखिएगा कि जानबूझ के वो मई के बाद कोई डाटा देवे नहीं करता। वो आप वहाँ पर पाबंदी है, कोई आदमी मास्क नहीं लगा सकता, क्योंकि वो लोग समझ गया है तंजानिया का राष्ट्रपति कि ये सब ठगी विद्या है, पूंजीवादी व्यवस्था को अपना सामान बेचना है, इसलिए आपको जानबूझ के बरग लाएगा। तो इसलिए वो सब के बहकावे में मत पड़िएगा। अगर आप चीनी खाइएगा तो कितनों मास्क लगाइएगा फिर भी हो जाएगा। चीनी नहीं खाइएगा तो 1 किलो भी कोरोना खा जाइएगा, कुछ नहीं होगा, याद रखिएगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अगर बीमारी गंदगी से होता तो उस कुत्ते को मर जाना चाहिए था जो कचरा खाता, आदमी कचरा दिन खाता, नाली का पानी पीता। वो इसलिए नहीं मरता क्योंकि वो चलता है। किसी पालतू कुत्ते को नाली का पानी पिला दीजिए, वो अगले दिन बीमार हो जाएगा। तो बीमारी गंदगी से नहीं, बीमारी एक्स्ट्रा खाया गया चीनी से होता, एक्स्ट्रा खाया गया कैलोरी से होता, एक्स्ट्रा खाया गया कार्बोहाइड्रेट से होता। तो इस बात को याद रखिएगा।
दाल जम के पीजिएगा और रोज़ टहलिएगा, बिना काम पे चलिएगा। हम अपने बच्चे को सिखाते बेटा रोज़ मुँह धोना, बेटा रोज़ नहाना, काश हम सिखाएं बेटा रोज़ टहलना। अगर आपके घर में कोई 2 घंटा रोज़ नहीं टहलता है उसको घर से निकाल दीजिए, क्योंकि वो पक्का बीमार पड़ेगा, वो समाज का दुश्मन है। अगर आपके घर में कोई 3 कटोरा गाढ़ा दाल रोज़ नहीं पीता है उसको घर से निकाल दीजिए, क्योंकि वो पक्का बीमार पड़ेगा। तो दूध पीने का चस्का बंद कीजिए, दूध अलग से नहीं पीना, दूध हॉर्लिक्स बॉर्नवीटा कप्तान बच्चे को मत दीजिए, दाल जम के पीजिए, रोज़ टहलिए, बिना काम पे चलिए, अंकुरी चना मूंग खिलाने का आदत डालिए, और अपने बच्चे को काजू अखरोट कागजी बादाम जरूर खिलाइए। छोहाड़ा किशमिश खजूर मत दीजिएगा, लेकिन काजू अखरोट कागजी बादाम रोज़ जो है कि 10-10 पीस जरूर दीजिए, बढ़ते बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। दाल जम के दीजिए, अंकुरी चना मूंग खिलाइए, और अगर कभी फल का जूस पीने का मन करे तो आप नारियल का डाब का पानी पी सकते हैं, लेकिन और कोई मीठे फल का जूस नहीं पीजिएगा। बाहर में कुछ खाने का मन करे तो सत्तू का लिट्टी और बैगन का चोखा वो खा सकते हैं, लेकिन आलू का बना हुआ चोखा और मैदा का बना हुआ लिट्टी कभी मत खाइएगा। और बाहर में खाने का मन करे तो आमलेट बनवा के खा लीजिए, दाल जम के पीजिए, अंकुरी चना मूंग खाइए, सोयाबीन का बड़ी खाइए, रोज़ टहलिए। तो ना केवल इस बीमारी से बचिएगा, मुंह के छाले से बचिएगा, बल्कि सारे बीमारी से बचिएगा। तो मैं अलग अलग दिवसों पर अलग अलग मुद्दों पर आपसे बात करते आया हूँ। मैं ये कैसे जाना, क्योंकि मैं इंदिरा गांधी में करीब 80-90 हज़ार मरीज देखा। तो आज हम अपने आप को स्किन का डॉक्टर नहीं बल्कि एलर्जी एंड होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट कहलाना पसंद करते हैं, क्योंकि हम भोजन बदल के हर बीमारी को ठीक करना यहाँ पर यही काम करते हैं। तो आप हमारे पास कोई भी मरीज़ भेज सकते हैं जिसको जड़ से ठीक करना हो, लेकिन उसी मरीज़ को भेजिएगा जो 3 कटोरा गाढ़ा दाल पीने को तैयार हो जाए, जो रोज़ 2 घंटा टहलने को तैयार हो जाए, जो अंकुरी चना मूंग खाने को तैयार हो जाए। तो उसको कैंसर भी हो, डॉक्टर बोला कि आपका कैंसर देखिए हम निकाल दे रहे हैं, लेकिन आपको ज़िंदगी भर हमसे मिलना पड़ेगा, तो उस मरीज़ को भी हमसे हमारे पास भेज सकते हैं। किसी को हार्ट अटैक हो गया हो, वो आदमी जाकर के बाईपास ऑपरेशन करवा लिया हो, डॉक्टर बोला कि उसको ज़िंदगी भर इकोस्प्रिन गोल्ड चलेगा, उस मरीज़ को भी हमारे पास भेज सकते हैं। उसको हम दोबारा हार्ट अटैक नहीं होने देंगे, और आप उसको बीपी चीनी थायराइड भी जड़ से ठीक कर देंगे। लेकिन ये काम हम तभी कर सकते हैं जब वो मरीज़ कोऑपरेट करे, जब वो बोले कि हाँ सर हम 3 घंटा रोज़ टहलेंगे, वो बोलेगा नहीं सर हम 10 मिनट टहलेंगे, तब उस मरीज़ को हमारे पास मत भेजिएगा, क्योंकि उसको तो फिर ब्रह्मा भी ठीक नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब भोजन नहीं बदलिएगा तो कोई भी बीमारी जड़ से नहीं जाएगा, भोजन बदल दीजिएगा तो हर बीमारी जड़ से जाएगा। याद रखिएगा, बुढ़ापा मन का अवस्था है, बुढ़ापा कोई तन का अवस्था नहीं है। क्योंकि 80 साल में इस धरती पर एक व्यक्ति हैं जो हिमालय चढ़ गए, और नहीं तो आप देखिएगा 64 साल का आदमी देखिएगा एकदम नजर आएगा बूढ़ा जैसा। तो याद रखिएगा ये सब चीज़, आप भोजन बदल के हर बीमारी ठीक कर सकते हैं। भोजन नहीं बदलिएगा तो कोई भी बीमारी जड़ से ठीक नहीं होगा। हम लोग क्या करते, बोलते कि अरे भोजन क्या खाना है, डॉक्टर क्या बोलता, बोला चले जाओ डाइटिशियन के पास। अरे भाई डाइटिशियन कैसे बता पाएगा या फिर पाएगी कि क्या क्या खाना है, उसको शरीर रचना कहाँ पढ़ी है, वो कहाँ कोई पढ़ा है डाइटिशियन की, ये आपका MBBS कहाँ किया है, वो उसको कैसे पता चलेगा कि कौन खाना कैसे शरीर में असर करता है। इसलिए वो आपको जो भी बताएगा वो मूर्ख बनाएगा आपको, इसलिए आपको वो सब के चक्कर में मत फंसिएगा। वो सबसे अच्छा खाना जो बताएगा वो डॉक्टर बताएगा आपको, इसलिए जो है कि वो सब के चक्कर में नहीं फंसना है। दाल जम के पीना है, रोज़ टहलना है, और जो डॉक्टर आपको बोले कि चलो इसके बारे में डाइटिशियन से बात कीजिए, समझ लीजिए कि आपको मूर्ख बना रहा है। वो कभी आपको ठीक नहीं करेगा, हाँ आपको फंसा के रखना चाह रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि आप हमेशा बीमार रहें ताकि 2-2, 3-3 महीना पर उससे मिलते रहें। अगर हमसे दम्मा जड़ से नहीं जाएगा, अगर हमसे गठिया जड़ से नहीं जाएगा, अगर हमसे मिर्गी जड़ से ठीक नहीं होगा तो हमसे चमड़ा भी ठीक नहीं होगा। अगर हमसे HIV ठीक नहीं होगा, अगर हमसे कोरोना ठीक नहीं होगा तो हमसे चमड़ा भी ठीक नहीं होगा। अगर हमसे निमोनिया ठीक नहीं होगा तो हमसे चमड़ा भी ठीक नहीं होगा। कारण तो सबका एक ही है, गलत भोजन। तो बीमारियां भले अनेक हो, स्वास्थ्य तो एक ही है, मनुष्य भले अनेक हो, परमात्मा तो एक ही है। तो यही सब बात आपको कहना चाहते थे। तो हम उम्मीद करते हैं कि जिस मित्र ने हमको मैसेज किया था, ईमेल किया था कि भाई सर आप इस पर बनाइए वीडियो, उम्मीद करते हैं कि आपको हम सब एंगल से समझा दिए होंगे कि आपको अगर ओरल एप्थस अल्सर भी हो, ओरल लाइकन पेनिस भी हो, या फिर ये भी हो, तो आपको कुछ भी होगा, बेसेट सिंड्रोम हो, आपको SLE हो, आप अगर ये भोजन बदल दीजिएगा तो ये बीमारी जड़ से जाएगा। तो अभी हम आपको लाइकन पेनिस का भी अंत में फ़ोटो दिखा देते, ताकि जो है कि लाइकन पेनिस बैगनी कलर का दाना मिलता है उसमें, तो बैगनी कलर का दाना जो है कि आपका मिलता है इसमें, ये उसका भी फ़ोटो हम आपको दिखा देते। कभी कभी वो दाना मुंह के अंदर मिलने लगता है ना। तो ये सब एलर्जी का भी हम अलग से वीडियो बना चुके हैं, है ना। तो कभी कभी आप कुछ और फोटो देख लीजिए। ये लाइकन स्क्लेरोसिस है, इसका अलग से हम वीडियो बनाएंगे कि पेशाब के रास्ते का छाला क्यों होता है। तो ये देखिए इसमें ऐसा करके हो जाएगा पेशाब के रास्ते पर, है ना। लाइकन स्क्लेरोसिस भी हो जाता है कभी कभी चमड़े में, है ना। तो
इस प्रकार का हो जाएगा। और लाइकन पेनस जो कभी कभी देखिए ऐसा करके पेशाब के रास्ते पर भी हो जाएगा, है ना। ये देखिए पेशाब के रास्ते पर ऐसे घाव बन जाएगा, ये जो हाथी का दांत जैसा सफ़ेद हो जाएगा, आइवरी वाइट। तो सबका कारण एक ही है, वही तेजाब जो आया है वो सबको गलाया है, तो इस ढंग से होता। तो लेकिन डॉक्टर आपको ये सब नहीं बताना चाहेगा, उसको जानबूझ के अलग अलग चैप्टर में आपको उलझाएगा, तो अलग अलग बीमारी में उलझाएगा। क्यों? क्योंकि फिर आप उससे उलझे रहें, है ना, और उसको हमेशा उससे मिलते रहें। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये बीमारी जड़ से जाता। तो ये देखिए ओरल लाइकन प्लस ऐसा होता, ओरल लाइकन प्लस में ऐसा हो जाएगा, ऐसे करके आपको मुंह के अंदर छाला दिखने लगेगा। और इसमें कभी कभी नाखून भी खराब हो जाता है, देखिए नाखून, है ना, इसमें नाखून भी खराब होने लगता है ना। ये नाखून दिख रहा है आपको, ये नाखून भी खराब होने लगता है। और ये जो है कि आपको लाइकन पेनस बैगनी कलर का दाना आपको दिखता है चमड़े में। तो ये देखिए बैगनी कलर का दाना आपको चमड़े में दिख रहा है ना। ये पेशाब के रास्ते पर दिख रहा है ऐसे बैगनी कलर का दाना। तो ये सब जो बीमारी है ये अलग अलग नाम है, हम अलग अलग बीमारी का अलग अलग वीडियो बना के आपको बताएंगे। लेकिन सबका वही है, भोजन बदलना। भोजन बदल दीजिएगा तो हर बीमारी जड़ से जाएगा, भोजन नहीं बदलिएगा तो कोई भी बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। तो फिर वही बात हो गया, दवा भी रहे, डॉक्टर भी रहे, मरीज भी रहे, और जो है कि ये अस्पताल भी रहे। कारण सब लोग खुशीपूर्वक रहे, कोई किसी से डैमेज नहीं हो। जबकि इस ढंग से कीजिएगा तो हर बीमारी जड़ से जाएगा। तो वास्तव में आप याद रखिए, मुंह का छाला शरीर एक इशारा कर रहा है कि संभल जाओ, नहीं तो ज़्यादा भारी विपत्ति बस दरवाजे पर है। तो इसको इग्नोर नहीं करना है और डॉक्टर से मिल करके वो पूरा जांच कराना है और उसके हिसाब से फिर अपना भोजन बदल देना है, रोज़ टहलने लगना है, तो हर बीमारी जल्द से जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत कुछ सिखा पाया होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों तक भी सही जानकारी भेजी जा सके। अगर आपको हमसे सलाह लेना है तो हमारा फ़ोन नंबर, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर जो वीडियो का शीर्षक है उसमें जो है कि आपको हमारा फ़ोन नंबर मिलेगा, उससे भी आप फ़ोन कर सकते हैं। और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर जो है कि आप वो भी आप उसमें भी साइड में फ़ोन नंबर हमारा देख सकते हैं। तो हमको फ़ोन कर सकते हैं 7 से 8 सुबह, 5 बजे शाम, 10 बजे रात में, या फिर हमको ईमेल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर क्या है 8969953194, 9386999300। ये दोनों नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। और हमारा ईमेल कर सकते हैं krantijaikar@gmail.com, और जो है कि kcjaikar@ जो है कि drkcjaikar@yahoo.co.in। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगे लाइक और शेयर कीजिए। अलग अलग वीडियोस पर अलग अलग मुद्दों पर आपसे हम बात करते रहेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें। धन्यवाद।